नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में मछली परिवार की 3 मंजिला आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले दिनों ड्रग्स केस में पकड़ाए शहर के चर्चित मछली परिवार के सदस्य चाचा भतीजे यासीन अहमद और शाहवर अहमद वैसे तो जेल में बंद हैं, लेकिन गुरुवार को एक बार फिर उनके पारिवारिक निर्माण पर प्रशासन का बुलडोर गरजा है। बता दें कि आज एक बार फिर नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने हाथाई खेड़ा कोकता इलाके में स्थित मछली परिवार की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदौर किया है। भोपाल विधायक आरिफ मसूद पर एसआईटी जांच पर स्टे। भोपाल की मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को मप्र हाईकोर्ट जबलपुर ने विधायक मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के मामले में एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच में विधायक मसूद की याचिका पर सुनवाई हुई। कांग्रेस विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तनखा वरुण तनखा ने पक्ष रखा। मसूद के वकील विवेक तनखा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। अस्पताल में फोटो वीडियो लेने पर लगा बैन। नीमच जिला अस्पताल ने बिना अनुमति के अस्पताल में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित कर दी है। नियम का उल्लंघन करने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से 1 से 7 साल तक की सजा की चेतावनी भी दी गई है। अस्पताल ने इस आशय का सूचना बोर्ड लगाया है। ऐसा करने वाला नीमच जिला चिकित्सालय प्रदेश का पहला अस्पताल है। यह व्यवस्था पिछले दिनों निरीक्षण पर दिल्ली से आए चिकित्सकों के दल के निर्देश पर लगाने की बात कही जा रही है। अस्पताल में अव्यवस्था व अराजकता की स्थिति रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों एक घटना में फोटो खींचने पर एक चिकित्सक व मीडिया कर्मी के बीच विवाद के कारण अव्यवस्था फैल गई थी। ऐसी स्थिति फिर से न उपजे, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं व सुरक्षा पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर। छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉनिटरिंग, मरीजों से फीडबैक, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सकों एवं स्टाफ की उपस्थिति तथा चिकित्सालय में आवश्यक व्यवस्था की मॉनिटरिंग किए जाने की दृष्टि से एक बड़ा निर्णय लिया है। पत्रिका ने स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही कमी को लेकर खबर का प्रकाशन किया तथा जिला अस्पताल प्रबंधन की मॉनिटरिंग में लापरवाही के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, इस बात को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था। हर महीने 8 घंटे लगेगी 1 लाख शिक्षकों की क्लास। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट हर माह पढ़ाई के तरीके से अपडेट होंगे। इसके लिए हर माह 8 घंटे शिक्षकों की क्लास होगी। इसमें वे नवाचार के तरीके सीखेंगे। प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षकों के लिए यह व्यवस्था होने जा रही है। जिला स्तर पर इसके लिए तैयारी की जा रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को नवाचार सिखाने के स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना शेड्यूल बदला है। साल में एक बार ट्रेनिंग की बजाय शिक्षकों को हर माह सिखाया जाएगा। महीने का एक दिन उनके नाम पर होगा। जिला स्तर पर यह व्यवस्था होना है। एमपी में किसानों की आय बढ़ेगी, खुलेगा केला रिसर्च सेंटर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केला अनुसंधान केंद्र के लिए फिर मांग उठी। अब नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर केला अनुसंधान केंद्र स्थापित की मांग सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने की है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्गों के निर्माण स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा है। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों के लिए खास ऐप तैयार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से मचे बवाल को लेकर अब संगठन डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। इसी कड़ी में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस उनके कामकाज पर भी तकनीकी रूप से नजर रखने का काम करेगी। उनकी निगरानी के लिए पार्टी ने एक रिपोर्टिंग ऐप तैयार किया है। बताया जा रहा है कि इस ऐप पर ये सभी जिला अध्यक्ष रोजाना अपने कामकाज का अपडेट अपलोड करेंगे। कांग्रेस संगठन में ये प्रयोग पहली बार मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रहा है। ऐप सफल रहा तो EICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इसे अन्य राज्यों में भी लागू करेगी। टीकमगढ़ में सड़कों से गोवंश हटाने का अभियान। टीकमगढ़ शहर में आवारा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए नगर पालिका ने विशेष अभियान शुरू किया है। कलेक्टर विवेक श्रोतीय के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका CMO ओमपाल सिंह भदौरिया के अनुसार 20 कर्मचारियों को निराश्रित गोवंश को पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 15 दिनों में 350 गोवंश को पकड़कर शहर से 5 किलोमीटर दूर दयोदय घोषाला पपौरा में स्थानांतरित किया गया है। भोपाल में येलो फीवर का वैक्सीनेशन शुरू। मध्य प्रदेश के सैकड़ों लोगों की विदेश यात्रा की तैयारी पर एक वैक्सीन की वजह से ब्रेक लग गया था। उन्हें अब एजुकेशन, बिजनेस और टूरिज्म वीजा मिलने में परेशानी नहीं होगी। दरअसल 42 देशों की यात्रा से पहले जरूरी वैक्सीनेशन एम्स भोपाल में दोबारा लगनी शुरू हो गया है। वीजा के लिए इसका सर्टिफिकेट जरूरी होता है। यह वैक्सीनेशन येलो फीवर के लिए होता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में येलो फीवर की बीमारी पाई जाती है। ऐसे में यहाँ यात्रा के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होता है। एम्स
भोपाल प्रदेश का एकमात्र येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां हर महीने करीब 200 से 250 लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं। गुना में खुलेगा जिज्जी की पंचायत। रेस्ट्रोमार्ट गुना शहर से निकले बाईपास पर महिला स्व सहायता समूह जिज्जी की पंचायत के नाम से रेस्ट्रोमार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कैंटीन के साथ साथ समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री होगी। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और जिला पंचायत सीईओ अभिषेक दुबे ने स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक सोनू सुशीला यादव ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार पहल कर रही है। इसी क्रम में गुना जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका भवन एकलव्य छात्रावास के सामने झिज्जी की पंचायत नाम से रेस्ट्रोमार्ट संचालन का अवसर दिया गया है। भोपाल की ऐतिहासिक झील को बचाने एनजीटी सख्त। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पर्यावरण और जल स्रोत संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने बड़ी झील के संरक्षण के लिए भदभदा क्षेत्र में बनी खुशदिल मस्जिद समेत अन्य अतिक्रमणों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल बड़ा तालाब भोपाल बड़ी झील की जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसके किनारों पर तेजी से अतिक्रमण बढ़ा है। भदभदा क्षेत्र में बनी खुशदिल मस्जिद को भी बड़ी झील के संरक्षण क्षेत्र में बने अतिक्रमण के तौर पर चिह्नित किया गया था। 30 से ज्यादा रूटों पर चलेंगी टूरिस्ट ई बसें। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड जल्द ही सीएनजी लोलोर बसों को बेड़े से बाहर करने जा रहा है। साल के अंत तक केंद्र के सहयोग से आने वाली इलेक्ट्रिक बसों का नया बेड़ा सड़कों पर नजर आने की उम्मीद जताई जा रही है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल शहर के आसपास मौजूद प्रमुख पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए टूरिस्ट सर्किट प्लान तैयार किया है। शहर के प्रमुख बस स्टैंड आईएसबीटी से टूरिस्ट इलेक्ट्रिक बसें रवाना की जाएंगी। ये बसें केरवा, कलियासोत डैम, कोलार डैम, सलकनपुर, रातापानी, भोजपुर, भीमबेटका, उदयगिरी की गुफा, हताईखेड़ा डैम जैसे प्रमुख स्थलों को कवर करेंगी। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड का दावा है कि इससे शहर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नगरीय निकाय प्रशासन विभाग के जरिए यह प्रस्ताव कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। मंदसौर नरसिंहपुर एसपी को हटाया। सरकार ने गुरुवार देर रात 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए। नरसिंहपुर एसपी मृगाकी डेका की जगह इंदौर जोन 4 उपायुक्त आशिकेश मीना को एसपी बनाया है। डेका को एआईजी भोपाल मुख्यालय पदस्थ किया है। मंदसौर एसपी अभिषेक आनंद को हटाकर सेनानी प्रथम वाहिनी विस्बल इंदौर भेजा है, तो मंदसौर का नया एसपी इंदौर जोन 1 के उपायुक्त विनोद कुमार मीना को बनाया है। भोपाल जोन 4 के उपायुक्त जितेंद्र सिंह पंवार को यातायात का जिम्मा दिया है। उज्जैन एएसपी मयूर खंडेलवाल को भोपाल जोन 4 का उपायुक्त बनाया है। खंडेलवाल की जगह सिंगरौली एएसपी अभिषेक रंजन को भेजा है। जबलपुर एएसपी आनंद कलादगी को हटाकर इंदौर के जोन 4 का पुलिस उपायुक्त बनाया है। ग्वालियर एएसपी कृष्णलाल चंदानी को इंदौर जोन 1 का उपायुक्त नियुक्त किया है। एमपी के कोर्ट में बवाल। आईटीबीपी के जवान ने पत्नी को पीटा। बैतूल जिला न्यायालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तलाक केस की पेशी पर आए पति पत्नी के बीच विवाद हिंसा में बदल गया। आईटीबीपी में पदस्थ जवान शिवपालू के अपनी पत्नी पर टूट पड़ा। उसने पत्नी को सड़क पर पटककर लात घूसों से पीटा, मोबाइल छीना और बाल पकड़कर घसीटा। कोर्ट में परिसर में तैनात पुलिसकर्मी ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो जवान ने उसे भी उठाकर पटक दिया। यह नजारा देख मौके पर मौजूद वकील और अन्य कर्मचारी भड़क उठे और गुस्से में जवान की पिटाई कर दी। देखते ही देखते कोर्ट परिसर युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। भोपाल की रफ्तार तेज करेगी मेट्रो। राजधानी के लोगों को अक्टूबर में मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। मेट्रो की सेवा भोपाल के विकास को नई गति देगी, लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनने से औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे। शहर के चारों ओर रिंग का जाल बिछाकर लोगों को यातायात की सुविधा देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बातें कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अमृत 2.0 परियोजना के कार्यों का भूमि पूजन व स्वच्छता कर्मियों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उधर सीएम ने कहा, स्थानीय निकाय लोकतंत्र की नर्सरी है। जब इनमें अच्छे काम होंगे तो स्वतः ही प्रदेश व देश आगे बढ़ेंगे। इन जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक एक मानसून दतिया सीधी से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। दक्षिण हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की एक्टिविटी असर दिखा रही है। वहीं एक अन्य ट्रफ लाइन बीचों बीच से गुजर रही है। इन वजहों से एमपी में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन प्रदेश के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 अगस्त को 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं श्योपुर, नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
इन स्टेशनों पर बढ़ेंगी सुविधाएं, लगेगी लिफ्ट और एस्केलेटर। अक्सर स्टेशनों में प्लेटफॉर्म बदलने में बुजुर्ग, अकेली महिला एवं दिव्यांग यात्रियों को परेशानी होती थी। इसके कारण ज्यादातर लोग प्लेटफॉर्म बदलने के लिए पटरी पार करना अधिक सुविधाजनक मानते हैं। फुटओवर ब्रिज से चढ़ने में भी कई बार सामान के साथ कठिनाई होती थी। अब इस कठिनाई का निराकरण रेलवे विभाग ने कर दिया। छिंदवाड़ा स्टेशन पर 3 लिफ्ट अब 2 एस्केलेटर लगेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में स्टेशन में लिफ्ट एवं एस्केलेटर की व्यवस्था होगी। काल भैरव मंदिर की बदलेगी सूरत सिंहस्थ तैयारियों के अंतर्गत काल भैरव मंदिर के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समाहित कर मंदिर कॉम्प्लेक्स के उन्नयन की कार्य योजना बनाई है। 163 करोड़ रुपए की इस योजना में मंदिर के लिए एक नई अप्रोच रोड प्रस्तावित की है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 पार्किंग, एक धर्मशाला व फैसिलिटी सेंटर भी बनेगा। एसीएस संजय दुबे की बैठक में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इंदौर में पहली बार अंगदान करने वाले को राजकीय सम्मान। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पहली बार किसी देहदानी को राजकीय सम्मान के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में प्रत्येक देहदान पर गार्ड ऑफ ऑनर देने के आदेश के बाद इंदौर नगर में यह पहला अवसर रहा। यह सम्मान 70 वर्षीय अशोक वर्मा को दिया गया है। इंदौर उज्जैन मेट्रो 10,000 करोड़ में चलेगी। 11 स्टेशन बनेंगे। इंदौर से उज्जैन तक 45 किलोमीटर तक मेट्रो दौड़ेगी। इसकी डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। जल्द ही सीएम डॉ मोहन यादव रिव्यू करेंगे। इसके बाद कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। हालांकि फंड और डिपो के लिए सरकारी जमीन जैसी कुछ अड़चने हैं, जिससे प्रोजेक्ट ने रफ्तार नहीं पकड़ी है। दिल्ली मेट्रो ने दोनों शहरों की फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इसे मेट्रो के लिए अच्छा बताया था। इसके बाद डीपीआर तैयार की गई। इस प्रोजेक्ट में करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। वहीं लगभग 45 किलोमीटर के ट्रैक में 11 स्टेशन बनेंगे। 4.5 किलोमीटर का ट्रैक उज्जैन शहर में अंडरग्राउंड रखने का प्रस्ताव है। मेट्रो लवकुश नगर से शुरू होकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक जाएगी। भोपाल का सुल्तानिया हॉस्पिटल बिना एसी ठंडा रहेगा। भोपाल का 135 साल पुराना सरकारी सुल्तानिया अस्पताल जल्द हाईटेक और मॉडर्न रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी बिल्डिंग इस तरह बनाई जा रही है जिसमें दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कंपनी का दावा है कि इसके 3 फ्लोर में एयर कंडीशनर, एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हालांकि आईसीयू और सेंसिटिव एरिया समेत नीचे के 2 फ्लोर में जरूरत के लिहाज से एसी लगाए जाएंगे। अंग्रेजी के आई अक्षर के शेप में बन रही इस बिल्डिंग के ज्यादातर हिस्से में प्राकृतिक रोशनी सीधे जाएगी। छत पर सोलर पैनल लगेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पार्किंग में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य 136 करोड़ की लागत से अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा। मुस्लिम युवक बोला, प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहता हूं। नर्मदापुरम के एक मुस्लिम युवक ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को किडनी डोनेट करने की पेशकश की है। इटारसी में न्यास कॉलोनी निवासी आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के जरिए प्रेमानंद महाराज को पत्र लिखा है। उनको ईमेल और व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा है। चिश्ती ने कहा है कि वे प्रेमानंद महाराज से प्रभावित हैं। प्रेमानंद सनातन धर्म के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं। बता दें कि प्रेमानंद महाराज किडनी की ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं। कांग्रेस नेता के विवादित बयान पर महिलाओं का विरोध। राजगढ़ में शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं बोरा लेकर मंगल भवन से कांग्रेस कार्यालय पहुंची और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर के लाडली बहनों पर दिए गए विवादित बयान का विरोध किया। महिलाओं ने कार्यालय के बाहर बोरा दिखाते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो हमें भरो बोरे में। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता का बयान सीधे प्रदेश की लाडली बहना योजना से लाभान्वित हो रही बहनों का अपमान है। उन्होंने कहा कि सरकार बहनों को सम्मान दे रही है, जबकि कांग्रेस नेता उनका मजाक उड़ाकर महिला समाज को नीचा दिखा रहे हैं। देवास में पालतू कुत्तों के लिए निगम का नया नियम। देवास नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए नए नियम लागू किए हैं। निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने शहरवासियों से अपने पालतू कुत्तों का पंजीयन और वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। निगम उपायुक्त जाकिर जाफरी के बताया कि यह व्यवस्था शहर के लोगों की सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ और जानवरों के हित के लिए लागू की गई है। पंजीयन के समय कुत्ते का रेबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मप्र में 360 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता अटकी प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज लगातार दूसरे साल गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। वजह यह है कि मप्र नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने अब तक सत्र 2025 से 26 की मान्यता जारी नहीं की है। इससे प्रदेश के करीब 360 नर्सिंग कॉलेज और 40,000 छात्रों के प्रवेश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने प्रवेश की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की है। छात्रों को प्रवेश लेने के लिए सिर्फ 40 दिन ही शेष हैं। समय पर मान्यता नहीं मिलने से प्रवेश प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। पिछले साल ग्वालियर चंबल संभाग के किसी भी कॉलेज को मान्यता नहीं मिल पाई थी। उधर उप्र में नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्लास भी शुरू हो गई हैं। राजस्थान में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रदेश स्तर पर देखें तो बीएसएससी नर्सिंग में औसतन 25,000, पोस्ट बेसिक बीएसएससी में 8,000 और एमएसएससी नर्सिंग में 7,000 से ज्यादा सीटें हैं। धार में डिजिटल हेल्थ सिस्टम की शुरुआत। धार जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने की पहल तेज हो गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा के तहत जिले में अब तक 14,70,122 लोगों की आईडी बन चुकी है। यह कुल लक्ष्य का 56.6% है। जिले को कुल 25,96,789 आभा आईडी बनाने का लक्ष्य मिला है। अभी 11,26,676 आईडी बनाना शेष है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, प्राथमिक और आरोग्य केंद्रों को आईडी बनाने का काम सौंपा है। पिछले एक सप्ताह में 7,462 से अधिक नई आईडी बनाई गई हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने डीपीआर बनाने के दिए निर्देश। मोतीनगर चौराहा से लेकर मकरोनिया रेलवे ओवरब्रिज तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 146 से जुड़ेगी। इस मार्ग में 3 फ्लाईओवर बनेंगे। इस काम पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। सागर सांसद लता वानखेड़े की मांग पर उन्होंने यह निर्देश जारी किए। सांसद वानखेड़े ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ हुई बैठक में सागर शहर की ट्रैफिक समस्या पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। 23 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। पौधारोपण इंदौर को क्लीन सिटी बनाने के बाद अब नगर निगम इसे ग्रीन सिटी बनाने पर फोकस कर रहा है। इसके लिए लगातार पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आह्वान पर इस वर्ष 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। निगम का दावा है कि अब तक करीब 5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। नगर निगम उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर के अनुसार हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। निगम ने शहरी सीमा में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इंदौर में हर महीने डॉग बाइट के 10,000 मामले। इंदौर डॉग बाइट के मामले में प्रदेश में तीसरे पायदान पर है। यहां हर रोज औसतन 134 लोगों को कुत्ते अपना निशाना बना रहे हैं। एक दिन पहले ही बीएसएफ के 6 जवानों को एक पागल कुत्ते ने अपना शिकार बनाया। 2 जवानों को तो कुत्तों ने बुरी तरह से घायल कर दिया। शहर में हर महीने लगभग 10,000 लोगों को स्ट्रीट डॉग शिकार बना रहे हैं। सिर्फ इंदौर के प्रमुख हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक के आंकड़ों की बात करें तो औसतन 4,020 लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया है। यानी रोजाना 134 लोगों पर स्ट्रीट डॉग ने हमला किया है। सीबीएसई सख्त नियम का उल्लंघन पड़ेगा। भारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाजिरी के नियम सख्त कर दिए हैं। सभी स्कूलों को इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब से कक्षा से बंक मारने वाले स्टूडेंट्स की मुसीबत बढ़ सकती है। 25% हाजिरी की छूट के लिए स्टूडेंट्स को प्रमाण देने होंगे। 10वीं और 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा। जारी निर्देश के तहत स्कूल के कुल दिवस में से परीक्षा के लिए 75% हाजिरी अनिवार्य है। 25% की छूट के लिए स्कूल अपने स्तर पर नहीं दे पाएंगे। बीमार हैं तो सर्टिफिकेट देना होगा। कोई दूसरा कारण है तो अभिभावकों को स्कूल पहुंच सूचना देनी होगी। 7 जिलों के कलेक्टर के लिए जारी हुआ निर्देश। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर 7 जिलों के कलेक्टर को भोपाल बुलाया गया। 20 अगस्त को तत्कालीन व वर्तमान कलेक्टर भोपाल पहुंचे, जहां उन्हें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मानित किया। दरअसल बुधवार को संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 जिलों के तत्कालीन व वर्तमान कलेक्टर को भोपाल में पुरस्कृत किया गया। एमपी की पहली एफडीआर रोड को मंजूरी। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी एफडीआर तकनीक से शहर की पहली रोड 11 मील से बंगरसिया तक बनने वाली है। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर सड़क बनाने के लिए 1,100 पेड़ों की बलि नहीं दी जाएगी। दावा है कि फुल डेप्थ रिक्लेमेशन एफडीआर तकनीक से बनने वाली सड़क ज्यादा टिकाऊ और किफायती होती है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शहर की 11 मील से बंगरसिया तक भोजपुर रोड 6 किलोमीटर सड़क 50 करोड़
रुपए से 2 लेन से 4 लेन में बदलेगी। 4 लेन की जद में करीब 100 पेड़ और आ रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की रोक के बाद इन्हें बचाया जाएगा। भोपाल के पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के ने बताया कि पेड़ों को बचाते हुए सड़क बनाएंगे। बारिश के बाद सड़क निर्माण शुरू होगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।